हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस मैथ सीरीज में। इस सीरीज को खासकर बीपीएससी एईडीओ, टीआरई 4, ए स्टेट, बिहार स्टेट और यूपीएससी सी सेट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। आइए हम आज सबसे पहले संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। नंबर सिस्टम में हमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ने रहते हैं, जैसे कि संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल, शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर्स थ्योरम, इकाई अंक निकालना, फाइंडिंग यूनिट डिजिट, शून्य अंक की संख्या मतलब नंबर ऑफ जीरोस। ये सारी जो विषय वस्तु है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के अंतर्गत आते हैं, और भी बहुत सारे हैं। उन सारी बातों को हम लगातार सीखेंगे। सबसे पहले सीखते हैं संख्याओं के वर्गीकरण। संख्याओं के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को समझने से पहले हम सीखेंगे जो नंबर सिस्टम है उसको चार भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है दशमलव संख्या प्रणाली, डेसिमल नंबर सिस्टम। दशमलव संख्या प्रणाली में 0 से लेकर 9 तक की सभी संख्याओं को रखा गया है। इसमें टोटल 10 संख्याओं को रखा गया है, 0 से लेकर 9, डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव संख्या प्रणाली में। दूसरा है बाइनरी संख्या प्रणाली, बाइनरी संख्या प्रणाली, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 को रखा गया है। इसमें टोटल 2 संख्याओं को रखा गया, 2 अंक को रखा गया है। आगे बढ़ते हैं अष्टधारी संख्या प्रणाली, अष्टधारी संख्या प्रणाली, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसमें 0 से लेकर 7 तक के सभी संख्याओं को रखा गया है। इसमें टोटल 8 संख्याओं को रखा गया है। फिर चौथा है हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें 0 से लेकर 9 तक और 1 से लेकर 1 तक की सभी संख्याओं को रखा गया है। इसमें टोटल 16 संख्याओं के बारे में हमको पढ़ना रहता है। देखिए हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है डेसिमल मतलब दशमलव संख्या प्रणाली, डेसिमल नंबर सिस्टम, 0 से लेकर 9 तक के इन्हीं संख्याओं को हमको पढ़ना रहता है। आइए हम डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या प्रणाली, डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए 0 से लेकर 9 तक के संख्या को इसमें रखा गया है, क्योंकि जितनी भी संख्याएं बनती है, जैसे देखिए यहाँ पे संख्या बना है एक 4856, ये 0 से लेकर 9 के बीच में ही है। तो 4856, 6934, 30582, ये सारी जो संख्या है वो 0 से लेकर 9 के बीच में ही है। और इसी से भर भर कर एग्जाम में पूछा जाता है। किससे? तो दशमलव संख्या प्रणाली, डेसिमल नंबर सिस्टम से ही संख्या मतलब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दशमलव संख्या प्रणाली में जो ये नंबर लिखे गए हैं, सबसे पहले हमें 2 बातें जाननी है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, मतलब स्थानीय मान और जातीय मान। देखिए एकदम बेसिक से चलेंगे हम लोग और बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। सबसे पहले देखिए ये संख्या है 4856, यहाँ पे हम लिखते हैं 4856। तो हम इसको कैसे गिनेंगे? तो सबसे पहला गिनना चालू करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब 1, 10, 100 एंड 1000। इसके फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख लेते हैं हम 1, 10, 100, 1000, फिर 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर 10,000, ऐसे हम बढ़ते हैं। तो देखिए स्थानीय मान के बारे में बात किया जाए तो जिस स्थान पे है, जैसे 8 का स्थानीय मान अगर आपसे पूछा जाए तो 8 किस स्थान पे है? तो 8 सैकड़ा पे है, 100 पे है, तो 8 का स्थानीय मान 800 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको याद रखना है। जैसे 5 का स्थानीय मान आपसे पूछ रहा है, 5 का स्थानीय मान, 5 के बाद कितने जीरो हैं? तो 2 जीरो हैं, तो 5 लिख दिए और 2 जीरो बैठा दिए तो 500, इसका स्थानीय मान हो जाएगा। तो स्थानीय मान आप सभी को मालूम है, इसमें ज्यादा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। फेस वैल्यू अगर पूछ दिया जाए, मतलब उसका चेहरा, फेस मतलब चेहरा होता है, तो जातीय मान पूछ दिया जाए 4, 8, 5, 6, इसमें 6 का जातीय मान 6 ही होगा, 5 का जातीय मान 5 ही होगा, और 8 का जातीय मान 8 होगा, और 4 का जातीय मान 4 होगा। फिर इस बात को आप लोग मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे। स्थानीय मान पूछे 6, 9, 3, 4, 6, 9, 6900
34 में 6 का स्थानीय मान 6000 होगा, 9 का स्थानीय मान 900 होगा, 3 का स्थानीय मान 30 होगा और 4 का स्थानीय मान 4 होगा। इस बात को आप समझ चुके हैं। तो स्थानीय मान और जातीय मान ये बहुत बेसिक है, लेकिन इस हम सभी को कंसेप्ट मालूम रहता है, लेकिन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारे हाथ का स्पीड क्या होगा, बढ़ते जाएगा और हमारा कंसेप्ट और क्लियर होते जाएगा। तो आइए हम अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे पहला सवाल है कि संख्या 5,64,823 में 4 का स्थानीय और जातीय मान का गुणनफल क्या होगा। इस प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे आपसे, और इससे भी थोड़ा कठिन पूछा जाएगा, लेकिन ये थोड़ा बेसिक है। तो बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 4 इन द नंबर 5,64,823। तो इसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ज्ञात करना है। तो कितना है, सबसे पहले हम देखते हैं 5 6 4 8 3 2 3। इसमें 4 का स्थानीय मान आपका हो जाएगा 4000, और इसका 4 का स्थानीय मान और 4 का जातीय मान हो जाएगा आपका 4। तो इसका क्या कर रहा है कि गुणनफल क्या होगा, तो 4 चौके 16 हो जाएगा आपका। आप कमेंट में भी दे सकते हैं इसका आंसर, 4 चौके 16 तो 16000। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि दी गई संख्याओं में सैकड़ा पर उच्चतम मान किसका है। दी गई संख्याओं में सैकड़ा पर उच्चतम मान किसका है। Which of the following number has the highest digit in the hundredth place? तो हमको क्या देखना है कि 100 डिजिट पे जो सबसे बड़ा है उसको देखना है सैकड़ा पे। तो इस पे 4 है, इस पे 5 है, इस पे 8 है और इस पे 9 है। तो 9 सबसे बड़ा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो चौथा है, क्योंकि चौथा जो है 1962 है और इसका सैकड़ा पे पूछा है। ध्यान दीजिएगा कि सैकड़ा पे सबसे ऊंचा मान किसका है, तो 9 है इसका, किसका 1962 का। तो इस प्रकार से सवाल थोड़ा और कठिन बनते हैं यूपीएससी में हो या बीपीएससी में। आपसे डायरेक्ट तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू नहीं पूछेगा। तीसरा सवाल पढ़ते हैं। 54,089 में 4 और 8 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। ये तो बहुत बेसिक है। 54,089 में 4 और 8 का, तो 54,089 में तो फाइंड द डिफरेंस ऑफ 4 and 8 प्लेस वैल्यू इन 54,089। तो 4 का आपका स्थानीय मान 4000 हो जाएगा और 8 का 80 हो जाएगा। 8 का 80 हो जाएगा। तो इसको अगर घटा देंगे, हम माइनस कर देंगे तो 3920। 3920 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। संख्या 5841 में कितने 10 हैं। देखिए इस सवाल को देखिए, बहुत अच्छा सवाल है कि जो संख्या दिया गया है, हाउ मेनी टेंस आर देयर इन 5841। 5841, तो 5841 5841 में कितने 10 हैं। तो इसको आप 10 से भी भागा दे सकते हैं और आंसर आ जाएगा। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं कि 5000 लिख लिए, फिर 800 आपका हो गया, फिर 40 और 1, ऐसे इसको तोड़ दिए आप। तो 5000 में कितने आएंगे, ध्यान से देखिए, इसको बनाना बहुत ही आसान है। 5000 लिखे हैं तो 10 है ना, तो एक जीरो हटा दिए। 800 है तो इसमें से 10 पूछा तो एक जीरो हटा दिए, 40 में से 1, तो कितना बच गया 508 और 4 584। 10 आएंगे इसमें से। आप डायरेक्ट 10 से भाग भी दे सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं। इसको तोड़ के एक एक जीरो हटा दीजिए तो 584 भी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसी प्रकार से इस सवाल को देखिए, बोला गया है कि 8762 में कितने 100 हैं। 8762 में कितने 100 हैं। हाउ मेनी हंड्रेड्स इन 8762। तो आप क्या काम करिए, पहले 8000 ऐसे लिख लीजिए, फिर 700, फिर 60, फिर 2। तो हमको 100 में 2 जीरो आते हैं, तो 2 जीरो यहाँ से गया, 2 जीरो यहाँ से गया, इसमें तो 2 जीरो हम ले ही नहीं सकते हैं। तो 80 7 87 87 100 हमारे पास है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा।
देखिए ऐसे सवाल बेसिक सवाल है, लेकिन ये सवाल आपको जानना बहुत जरूरी है। शायद पूछा जा सकता है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा भी गया है। यूपीएससी में खासकर ऐसे सवाल की प्रवृत्ति रहती है कि पूछ लेते हैं, और ए स्टेट में भी पूछा जाता है। दो अंकों की संख्या, 2 अंक की संख्या है, ध्यान से सवाल को पढ़िएगा। 2 अंक की संख्या है, दोनों का योग 9 है, दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 9 आता है। इकाई अंक की संख्या दहाई से आधा है, इकाई अंक की जो संख्या है वो दहाई से आधा है, संख्या बताइए। तो ऐसे सवाल को आप डायरेक्ट ऑप्शन से बना सकते हैं। जो इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, यूनिट प्लेस डिजिट इज हाफ ऑफ 10th डिजिट, फाइंड द नंबर। ओके, तो ऐसे सवाल जब भी आएंगे तो इसमें तो कोई ट्रिक और कोई भी कंसेप्ट अगर आपको मालूम है तो लगा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं। कह रहा है कि 2 अंक की संख्या है, इसमें 2 अंक की संख्या सब है, योग 9 है, तो इसका 4 दूनी 6 होगा, ये तो पहले ही खत्म हो गया। 5 4 9, 4 5 9, 6 3, ये तीनों में से ऑप्शन होगा। लेकिन इकाई अंक की संख्या दहाई से आधा है, तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट डी में देखिए, आप डी में देखेंगे तो इकाई अंक की संख्या 3 है और दहाई 6 है, तो दहाई से 6 आधा है, तो 6 का 1/2 मतलब 2 3 6 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 63। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि 4 अंक की एक संख्या जिसका इकाई अंक दहाई अंक का आधा है तथा दहाई अंक सैकड़े का आधा है, यदि 1000 वाली अंक को आधा किया जाए तो वह दहाई अंक के बराबर हो जाता है, तो संख्या बताइए। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चंस मिल जाते हैं, बहुत लेंदी क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, अगर आपको समझ है तो चुटकी में बना दीजिएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस ऐसे सवाल को सोल्व किया जाता है। तो 4 अंक की संख्या है जिसका इकाई अंक दहाई अंक का आधा है, तो इकाई अंक देखते हैं सबका, सबका इकाई अंक देख लीजिए और ये मिलाइए कि किसका आधा है। तो 2 का आधा 1 हो गया, ये हो सकता है। 3 का आधा 1 नहीं हो सकता है, ये काट दीजिए। 4 का आधा 2, ये हो सकता है, और 6 का आधा 3, ये भी हो सकता है। तो एक तो हमारा खत्म हो गया, इसका काम ही नहीं है। फिर कह रहा है तथा दहाई अंक सैकड़े का आधा है, दहाई अंक जो है वो सैकड़े का आधा है, ये भी हो सकता है। दहाई अंक जो है सैकड़े का आधा, ये भी हो सकता है। दहाई अंक जो है सैकड़े का आधा, ये भी नहीं, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 का आधा 6 हो ही नहीं सकता है। अब फिर सैकड़े का आधा है, यदि 1000 वाली अंक को आधा किया जाए, यदि 1000 वाली अंक को आधा किया जाए तो वह दहाई अंक के बराबर हो जाता है। तो 1000 वाली अंक देख लीजिए, 1000 वाली अंक 8 है, 8 का आधा किया जाएगा अगर, तो किसके बराबर आना चाहिए, दहाई वाले अंक के। तो 8 का आधा 4 होता है, तो हम 4 देख लेते हैं, तो 8 का आधा 4 यहाँ पे आ रहा है, तो ये हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाता है। इस सवाल को पढ़ेंगे। एक 5 अंक की संख्या है जिसमें इकाई अंक सैकड़े अंक का 1/4 है तथा 10,000 वाली संख्या अपने 1/3 भाग का 1000 वाली संख्या बनाती है। इकाई अंक और 1000 अंक को जोड़ने पर 5 आता है। दहाई और 10,000 वाली संख्या 3 के गुणज हैं, तो संख्या बताइए। तो आइए इसको हम कर लेते हैं, इसको भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। जो सबसे पहले सवाल में लिखा बोला गया है कि इकाई अंक सैकड़े अंक का 1/4 है, तो इकाई अंक सैकड़े अंक का 1/4 है। इकाई अंक देखेंगे तो सब में 2 है, सब में क्या है 2 है, तो 2 किसका 1/4 करने पे आएगा, तो 8 का 1/4 करेंगे हम तो 2 आएगा। तो हम सैकड़े अंक पे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो देखिए सैकड़े अंक पे 8 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, तो इसीलिए इसका घेर इसको मतलब इसका तो काम ही नहीं है। अब यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे भी 8 है, सैकड़ा पे 8 आ गया। अब फिर सवाल को पढ़ते हैं। तथा 10,000 वाली संख्या, 10,000 वाली संख्या अपने 1/3 भाग का 1000 बनाती है। मतलब 10,000 वाली संख्या देखेंगे तो 10,000 वाली संख्या 9 है, सब में 9 है, ये तीनों में 9 है, तो 9 का 1/3 भाग कितना होता है, तो 9 का 1/3 भाग 3 होता है। तो 3000 पे आना चाहिए, 3 किस अंक पे होना चाहिए, तो 1000 पे होना चाहिए। देखिए इसमें भी 1000 पे है, इसमें भी 1000 पे है और इसमें भी 1000 पे है। अब क्या करेंगे हम, फिर सवाल देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि जो इकाई अंक और 1000 अंक को जोड़ने पर 5 आता है, तो देख लेते हैं। इकाई अंक 2 है और 1000 वाली अंक 3 है, तो इस सब में 3 है 2 है,
तो इससे तो पता नहीं चलेगा, 3 2 5 आएगा। तो यहाँ पे भी तीनों ऑप्शन हमारा है, अभी तक एलिमिनेट हम इसको नहीं कर पाए हैं। फिर आगे हम पढ़ते हैं कि दहाई और 10,000 वाली संख्या, दहाई और 10,000 वाली संख्या 3 के गुणज है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। दहाई दहाई वाली एक है, एक 3 का गुणज नहीं है तो यहाँ से कट गया। 6 3 का गुणज है तो यहाँ पे हो जाएगा 4 3 का गुणज नहीं है, तो दहाई 3 का गुणज है। और कौन सी संख्या बोला? 10,000 वाली संख्या 9। ये 6 3 का गुणज है, 9 भी 3 का गुणज है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आप इस सवाल को एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा।